रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई हो पेशा कोई काम हो, कोई हो मनसब कोई नाम हो, रमज़ान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामिक भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम। जी हाँ, इंशाअल्लाहुल करीम इसी प्रोग्राम में आप साथ जुड़े रहिएगा। आगे चलकर आप देखेंगे मेहनत कशों का रमज़ान। ये ऐसा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा, आप इसमें देखेंगे मेहनत कशों को मेहनत मजदूरी करते हुए और साथ में रमज़ान की बरकतें लूटते हुए। जी हाँ, आगे चल के इसी प्रोग्राम में आप देखेंगे अवाम का रमज़ान। हम अवाम की एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कि रमज़ान में उनका स्केजुअल क्या होता है, वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजारते हैं। रमज़ान जो कि बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आता है, इंसान का उठने का, जागने का, सोने का, ये सारा स्केजुअल भी तब्दील हो जाता है। अवाम अपनी राय से हमें आगाह करेगी। आगे चल के इसी प्रोग्राम में आप मज़ीद देखेंगे एक्सपर्ट्स की राय, यानी कि बहुत सारे इदारों में जाना हुआ और इदारे की राय, जो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी राय भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वो अपने रमज़ान को अपनी ऑफिस की एक्टिविटी के साथ किस अंदाज में गुजारते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम इसी प्रोग्राम में आप हमारे मुबल्लिगीन के मदनी फूलों से भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और आगे चल के कानूनी अवेयरनेस से मुतालिक भी आपको सेगमेंट दिखाया जाएगा, जिसके अंदर कानून पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है और कानून की अगर वायलेशन की जाए उसके किस कदर नुकसानात होते हैं, ये भी आप जानेंगे। आखिर तक देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, मेहनत कशों का रमज़ान लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। आइए, कुछ मेहनत कश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो मैकेनिक का काम करते हैं, गाड़ी मैकेनिक हैं। आइए इनसे रमज़ान रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? फयाज खान। फयाज खान साहब। फयाज खान साहब, क्या गाड़ी एसी वगैरह का काम है आपका? जी सर। अच्छा, तो रमज़ान का महीना चल रहा है, कैसा गुजर रहा है? बस सिलसिला ये है कि आज पहला रमज़ान हमारा योग दुकान वाले शॉप पे गुजरेगा, इफ्तारी यहीं करते हैं। अच्छा, क्या करें, मजबूरी है। नहीं तो पहले रमज़ान आते थे, कारोबार अच्छा होता था तो 5 बजे हम अपना सेटअप बंद करके घर चले आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी यहीं पे इफ्तार वगैरह अब तो होता है? यहीं करें, क्या करें, मजबूरी है ना, कारोबार नहीं है ना, बैठेंगे रात 10 बजे 11 बजे तक। सही सही कुछ तो कोई ना कोई तो बंदा आएगा ना रोजगार के लिए। सही सही। बस मजबूरी है, ईद है, बच्चों के सबके खर्चे होते हैं, कैसे पूरे करेंगे। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। भारत रमज़ान का महीना है, मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ लोगों का देखें इफ्तार भी जो होता है वो दुकान पर ही हो जाता है। उनके वर्कर्स होते हैं, वो भी रोज़े से होते हैं बाज़, तो फिर ये सब रोज़ा रखते हैं बता रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर फिर जो है इफ्तार का सिलसिला कर लिया जाता है। तो हमें भी चाहिए कि रमज़ान की इबादत को बजा लाएँ। ये वो बरकतों वाला महीना है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि रमज़ान को खूब इबादत में गुजारें। 5 वक्त नमाज तो वैसे ही फ़र्ज़ है, अदा करनी है। साथ में सहरी में उठते हैं, नमाज तहज्जुद अदा कर लें। साथ ही साथ मगरिब के बाद अवाबीन के नवाफिल अदा कर लें। इशा की नमाज के बाद तरावी का सिलसिला होता है, तो 20 रकत नमाज तरावी अदा करें, ताकि रमज़ान की असल हकीकत को जानते हुए इसकी बरकतों से हम अपने दामन को समेटने में कामयाब हो सकें। आइए मज़ीद मेहनत कशों की जानिब चलते हैं। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान भाई। रेहान भाई, गाड़ी के अंदर काफ़ी देर से आपको देख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, क्या काम हो रहा है वैसे गाड़ी में? गाड़ी का एसी का काम हो रहा है। एसी का काम हो रहा है। तो आप बताइए रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा। क्योंकि गर्मी में भी कमी है, हाँ। पता नहीं चल रहा रोजे का। सही, अल्लाह के करम से माशाल्लाह। तो रमज़ान के रोज़े वगैरह भी साथ चल रहे होते हैं और काम भी साथ चल रहा होता है, माशाल्लाह। इफ्तार यहीं दुकान पर होता है, घर पर हो जाता है? आज शायद यहीं पर ही होगा। आज शायद यहीं पर होगा, आज मकसद काम आ गया इसलिए। जी। माशाल्लाह। देखिए हमारे इस्लामी भाई ने भी अपने तासुरात का इजहार किया है कि रमज़ान का महीना, और देखिए बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है कि बाकी में गर्मी तो है लेकिन गर्मी में वैसी शिद्दत नहीं है। बाज़ लोग होते हैं ना, रोज़े को एंजॉय कर रहे होते हैं कि वाकई में रमज़ान का महीना साल में एक बार आता है, तो वाकई में जो रमज़ान के कदर जान होते हैं वो रमज़ान की कदर जानते हैं, और ये गर्मी उनको माने नहीं होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं। अब देखें, ये कार एसी का काम कर रहे हैं, यानी एसी कार में चल नहीं रहा है, उस एसी को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसकी गैस फिल कर रहे हैं या दीगर उसका जो भी फॉल्ट है उसको दूर कर रहे हैं। ये गर्मी के मौसम में इस रोज़े की हालत में यहाँ पर मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं और रमज़ान के रोज़े को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी आगे बढ़िए
और रमज़ान की खूब खूब बरकत हासिल कीजिए और मदनी चैनल के साथ बने रहिए। इस प्रोग्राम को भी आखिर तक देखिएगा, मज़ीद भी आपको मेहनत कश और मज़दूरों के इंशाअल्लाह रमज़ान रूटीन के बारे में बताएंगे। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रमजान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद मेहनत कशों की जानिब चलते हैं। एक हमारे इस्लामी भाई कह लें, वो कार को कलर कर रहे हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शान। शान भाई क्या टाइमिंग है आपकी? कलर करते हुए नज़र आ रहे हैं आप गाड़ी पे। 10 बजे आता हूँ, 8 बजे चले जाते हैं। अच्छा, और रमज़ान है अब तो, रमज़ान में तो रूटीन चेंज होगी ना? जी, रोज़े से पहले चले जाते हैं। रोज़े से पहले चले जाते हैं। तो रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? शुक्र है मालिक का, है अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, रोज़े के साथ साथ डिफ़िकल्टी तो आती होगी, मुश्किलात जी। तो होंगी, कलर करना मेहनत तो और करनी है ना, ज़ाहिर सी बात है। और रमज़ान की बरकतें भी पानी है, बस तो रोज़े भी रखने हैं। बिल्कुल है ना, नमाजें भी हैं, तरावी भी है, दीगर भी है, सब पढ़ना है। सही है माशाल्लाह। तो रोज़ा यहीं पे खुलता है दुकान पे, घर घर जाके खोलते हैं। घर जाके खोलते हैं रोज़ा? ठीक है, फिर रोज़े के बाद दोबारा आते हैं? नहीं, छुट्टी हो फिर छुट्टी हो जाती है। चलें, तो मदनी चैनल के नाज़रीन देखें, वाकई में गाड़ी पर कलर करना, गर्मी धूप, बड़े बड़े ऐसे गैरेज तो नहीं होते बास कि जहाँ पर साया में खड़े होकर या शेड के नीचे खड़े होकर कलर किया जाए। अभी भी यहाँ पर धूप ही हो रही है, रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में हमारे इस्लामी भाई भी अभी कलर का काम कर रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, रमज़ान की इबादत को बजा लाइए, रमज़ान की इबादतें कीजिए। रमजान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और मेहनत का शम्मे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आज़म भाई, बड़ा प्यारा नाम है। आज़म भाई डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं आप? जी। रमज़ान का महीना है, रोज़े भी चल रहे होंगे जी, यकीनन। माशाल्लाह। रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, अपनी रूटीन के बारे में बताएंगे कुछ, किस तरह रमज़ान में आपकी रूटीन होती है? सुबह 10 बजे आते हैं, रोज़े से पहले चले जाते हैं। अच्छा, जी। 10 बजे आते हैं, रोज़े से पहले चले जाते हैं। जी। लेकिन उठना होता होगा ना, सहरी से उठे हुए होते होंगे, फजर के बाद भी आराम होता है या? नहीं, बस कुरान शरीफ पढ़ के सो जाता हूँ। अच्छा, जी फजर के बाद कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर जी, सो जाते हैं, जी। फिर 10 बजे यहाँ आ जाते हैं। जी फिर ये तकरीबन इफ्तार तक रहता है सिलसिला? जी अच्छा, फिर इफ्तार घर वालों के साथ ही होता है? जी, अम्मी अब्बू के साथ करते हैं। अम्मी अब्बू के साथ करते हैं, जी। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो कैसा रहता है रोज़े में की हालत में काम करना? एक आम रूटीन में काम करते हैं, एक रोज़े की हालत में करते हैं? रोज़े के हाथ में मज़ा ही अलग है काम करने का। अच्छा। जी। मतलब रोज़ा भी होता है, प्यास भी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह के खौफ से बंदा पानी नहीं पी रहा होता और फिर काम कर रहा होता है ना? पता ही नहीं पड़ता रोज़े का, अच्छा। ऐसे ही गुजर जाता है। जी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई में होते हैं ना जो इंजॉय करने वाले, रोज़े को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। कि जैसे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया से सवाल हुआ मदनी मुज़ाकरे में कि जो पूरा दिन सोकर रोज़ा गुजार देता है, उसके बारे में तो आपने फरमाया कि हाँ, नमाज, फ़राइज़, वाजिबात, दीगर हुकूक जो होते हैं वो अगर अदा करने के अलावा वो सोता रहता है रोज़े में तो कोई हरज नहीं है। नमाज़ों के वक्त उठ जाता है या दीगर हुकूक जो है वो अदा करता है और बकिया वक्त सोकर गुजार देता है। लेकिन आप फरमाते हैं रोज़े की तो सही जो हलावत है, जो शीरनी है, कह लें जो मिठास है, वो इसी में है कि बंदा मेहनत कर रहा हो, उसे प्यास भी लग रही हो और उस प्यास को बर्दाश्त कर रहा हो। अब आप देखें ना, ये रमज़ान का महीना आता है, साल में एक महीना ये होता है 11 महीनों के अलावा, ये हमें यही तो दर्स दे रहा होता है कि इस रोज़े की हालत में बंदा हलाल पानी से अपने आप को रोक लेता है, हलाल खाने से अपने आप को रोक लेता है। तो उसे ये दर्स मिल रहा होता है कि सारा साल फिर हराम खाने से और हराम पीने से भी अपने आप को बाज रखे। क्योंकि रोज़ादार बाज़ औक़ात अकेला भी होता है, तन्हा भी होता है, कोई देखने वाला नहीं होता। वो चाहे तो पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का ये खौफ उसे लाहक होता है कि मेरा रब ताला मुझे देख रहा है। कोई देखे ना देखे, रब कायनात देख रहा है, तो वो बंदा खाने पीने से बाज रहता है। तो इसी तरह सारा साल जब वो गुनाह की तरफ बढ़ने लगे तो उसे ये तसव्वुर जमाना चाहिए कि मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक मुझे देख रहा है। तो यकीनन वो शख्स गुनाह वाले काम नहीं करेगा, वो अपने हलक के नीचे कोई लुक़मा हराम नहीं उतारेगा, वो कुछ हराम शय नहीं पिएगा, बल्कि वो हलाल की तरफ बढ़ेगा। जैसा कि हमारे आदम भाई भी रिज़्क़ हलाल की तरफ कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ 10 बजे से लेकर शाम इस पहर तक काम भी कर रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए, रमज़ान को एंजॉय कीजिए, रमज़ान के रोज़े रखिए, रमज़ान में इबादत बजा लाइए। आइए मज़ीद मेहनत का शो की जानिब चलते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमान। मोहम्मद जमान भाई। मोहम्मद जमान भाई क्या काम कर रहे हैं? बज़ाहिर मुझे समझ में तो नहीं आ रहा क्या काम है, आप बताएंगे? मेरा मैकेनिक का काम है, कार मैकेनिक का, इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन हिस्सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काम कर रहे होते हैं। तो रमज़ान का महीना चल रहा है माशाल्लाह, कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत प्यारा, माशाल्लाह। ये तो साल में एक मरतबा आता है, सही है, बहुत प्यारा महीना है। सही। तो यहाँ क्या टाइमिंग होती है आपकी, कब से कब तक होता है?
हमारी सुबह 10 से टाइमिंग शुरू होती है और रात फिर देर तक होती है जब तक काम हो हमारे पास। ठीक है, इफ्तार भी यहीं हो जाता है बाज़ औक़ात? बाज़ औक़ात अफ़्तार भी होता है। नहीं, इफ्तार भी हो जाता है। ठीक है, बच्चे वगैरह भी रोज़े रखते होंगे यकीनन? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल तो याद तो करते होंगे ना इफ्तार आपका यहाँ होता होगा कि अबू इफ्तार जो है वहाँ बिल्कुल पे कर करते रहे हैं, लेकिन हमारा भी रोज़गार है, कारोबार है हमारा, ये आना पड़ता है हमें यहाँ पर। उन्हीं बच्चों के लिए हम यहाँ पर हैं जी। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये भी वाकई में मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, साथ में ये देखें काम भी कर रहे हैं और रोज़ों को भी साथ में रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, साथ ही मस्जिद है, नमाज के लिए भी यहाँ पर एक तादाद अभी हमने देखी थी काम करने वालों की, मेहनत कशों की, जो मस्जिद में असर की नमाज में हाजिर थी। अभी असर की नमाज हमारे यहाँ करीब मस्जिद में ही हमने मदनी चैनल की टीम ने भी अदा की है। तो यहाँ पर ये मेहनत कश भी मौजूद थे, नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, अपने बच्चों की रोज़ी का सिलसिला भी कर रहे होते हैं, रिज़्क़ हलाल की जिद्दोजहद भी कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में रमज़ान की इबादत भी करते हैं, रमज़ान का रोज़ा भी रखते हैं। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट आवाम का रमज़ान। तो हमारे साथ आवाम ही कह लें कि मौजूद है, हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद हैं, आशिकान रमज़ान मौजूद हैं। आइए इनसे रमज़ान का रूटीन जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उसामा तारी। मोहम्मद उसामा अत्तारी। रोज़े की हालत में निकले हुए हैं, मगरिब का वक्त भी हो रहा है, गुरूब का वक्त है और यही रोज़ा खुलने का वक्त है, कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो जी जी और रोड पे ही रोज़ा खुल गया, हुआ है कभी ऐसा? होता है, खैर अल्लाह हिम्मत देता है ऐसे कामों के लिए। अच्छा, नहीं तो ये होता है रोड पे ही रोज़ा खोल लेते हैं फिर? जी होता है, बहुत से अच्छे लोग हैं हैदराबाद के शहरी रिहायशी, क्योंकि रोड पे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है इफ्तारी कराने का, रोज़ा खुलने का। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? अताउल मुस्तफ़ा। अताउल मुस्तफ़ा भाई, बड़ा प्यारा नाम है भाई। अच्छा अताउल मुस्तफ़ा भाई, कैसे गुजरता है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा, मज़ा आता है। किस अंदाज में गुजरता है? बस सो के गुजर जाता है नहीं पूरा या नहीं, इबादत में। इबादत करते हुए हैं? माशाल्लाह। एक होती है ना तादाद रमज़ान का रोज़ा रखती है, सहरी करके फजर पढ़ के सो जाती है, फिर हाँ, उठे, फिर सो गए, फिर असर में नहीं उठे। नहीं नहीं, फजर के बाद सोते हैं, फिर उसके बाद अच्छा। उठ के कुरान पाक, नमाज कुरान पाक की तिलावत करते हैं और नमाज, और क्या क्या करते हैं? अफ्तारी लाना भी रतर के बाद। इफ्तारी भी लेकर आते हैं? सही है। अपनी पसंद की लाते हैं, घर वालों की पसंद की? अपनी पसंद की, अपनी पसंद की। अपनी पसंद की लाते हैं तो सब पे मुसल्लत कर देते हैं फिर, हैं भाई मेरी पसंद की सबको ये खाना पड़ेगा, है? चले माशाल्लाह। और भी आपके दोस्त हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान और हम। अच्छा, आपका कैसे गुजरता है भाई रमज़ान? बहुत अच्छा, अच्छा, वो तो गुजरता है, कितना अच्छा गुजरता है? बहुत अच्छा है, यानी कि फजर पढ़ के ही सोते हैं, फजर पढ़ के सोते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं जोहर की, फिर कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर असर में तुम्हें पता सामान वगैरह लेने जाते हैं बाजार। सही है। माशाल्लाह मौसम वो मंजर अलग खुद होता इफ्तारी काटते हैं कभी कोई? नहीं, नहीं, फ्रूट काट लिया? नहीं, नहीं। हैं? सब घर वाले करते हैं? है, लेकर आते हैं सिर्फ, लेकर आते हैं। लेकर आने का काम आपका है, बाकी दस्तरखान सजाना घर वो वालों घर का? वालों का। कभी कभी सजा लेते हैं, हैं? कभी कभी सजा कभी लेते हैं। कभी खुद भी सजा लेते हैं। कभी ये बगैर शहरी का रोज़ा रखा हो, आंखें नहीं नहीं नहीं, हैं? नहीं, सारी करके हैं, डट के सारी करनी है, फिर रोज़ा रखना है। चलो अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए आपको रमज़ान की। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। मोहसिन अली। मोहसिन अली भाई बताइए, रमज़ान में क्या रूटीन होती है आपकी? किस टाइम चलाते हैं रिक्शा? ये रिक्शा जो है ना किस टाइम पे भी निकाल लेते हैं, रमज़ान में कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, हाँ, कभी भी किसी टाइम पे भी निकाल सकते हैं। तो रोज़े में रिक्शा भी चलाते होंगे यार, एक शिद्दत तो लगती होगी? शिद्दत क्या तो कहना लगती है, बस क्या करें, सांस लेते हैं इधर उधर, एक सवारी छोड़ के वापसी खड़े हो आते हैं छाव में इधर उधर, सही सही सुकून लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा सही सही गुजर जाता है साथ। वक्त, हाँ, है? बस ऐसे ही निकाल देते हैं वक्त। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, आप भाई रोज़ा ना छोड़ें, मेहनत भले करें लेकिन मेहनत के साथ रोज़ा भी रखें ना? जी जी, ये क्या बात कहना है। चाहेंगे आप? रोज़ा नहीं छोड़े, बाकी रोज़ा बाकी रखना चाहिए, मेहनत भी बंदा करे, सही है। मेहनत भी ज़रूरी है। सही सही सही। चले माशाल्लाह। और देखते हैं इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन मजीद क्या कहते हैं। रमज़ान और हम। रमज़ान के ताल्लुक से जानना चाहेंगे कैसा गुजरता है आपका रमज़ान? दावत इस्लामी में मदनी माहौल में वाबस्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इत्तेकाफ यहाँ होता है तो बहुत वीआईपी रमज़ान गुजरता है। अच्छा, एहतिकाफ कर लेते हैं आप पूरे माह का? नहीं, मैंने एक दफ़ा किया है 10 दिन का। 10 दिन का किया। हाँ, अच्छा, फिर एहतिकाफ की नशिस्तों में आना जाना रहता होगा ना, सीखने सिखाने का अल्हम्दुलिल्लाह, होता है? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी भी क्या उम्र है आपकी? 75 साल। रोजे वगैरह रखते हैं ना? माशाल्लाह भाई, इस उम्र में भी रोजे रख रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, अल्लाह सबको ताकत हिम्मत कुव्वत दे। 75 साल के बाबा हैं, ये भी रोजे रख रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए और रमज़ान की बरकतों को हासिल कीजिए। रमज़ान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम।
और इसका ये सेगमेंट है मुबल्लिगीन के मदनी फूल। आइए मुबल्लिग दावत इस्लामी से रमज़ान से मुतालिक मदनी फूल सुनते हैं। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक की क्या बात है, क्या शान है। और इस सेगमेंट में चूँकि मुबल्लिगीन अपने ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ बयान करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि घर में दीनी माहौल था, दावत इस्लामी का माहौल बचपन ही में मुयस्सर आ गया था, तो रमज़ान तो बचपन ही से अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट किया जाता था। एक आध कॉलोनी में ऐसा भी वक्त गुजरा कि जहाँ पर सुबह में सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं थे, तो हम बच्चे जाते थे, घरों में जगाते थे। तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त याद है। तो जज्बा होता था बच्चों में आपस में। फिर उसके बाद जो है वो एक बड़ा वक्त गुजरा जामिअतुल मदीना में 8-10 साल का। तो जामिअतुल मदीना में चूँकि रिहायशी थे, हम मुकीम थे, हॉस्टल लाइफ थी, तो उसमें रमज़ान की एक अपनी रौनक हुआ करती थी। बाज़ साल जो ऐसे गुजरे जिसमें दर्स व तदरीस का भी सिलसिला हुआ करता था और बाज़ छुट्टियों को भी होते थे, लेकिन अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर चूँकि फ़ंड्स जमा कर मदन एहतियात जमा करने होते, तो जामिअतुल मदीना में रुकते थे। फिर अपने इलाके में जाकर दीनी कामों के लिए स्टॉल भी लगाते थे और ज़कात फ़ितरा जमा करने की तरकीब रहती थी, और ज़ाहिर है कि दिन में कुछ ना कुछ पढ़ाई का सिलसिला। तो यूँ समझे कि ये वक्त गुज़रा। और उसके बाद की बात करूँ तो बड़ी ज़बरदस्त याद है, क्योंकि मदरी चैनल जब आया था तो रमज़ान ही का महीना था और उस पर VCD मकतब ही कन्वर्ट हुआ था। तो पहला ही साल था, फर्स्ट ट्रांसमिशन थी, उससे पहले कभी ना की ना देखी। तो टीम थी, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ हम भी मौजूद होते थे और बड़ा मज़ा आया। मज़ा यूँ आया कि पै दर पे ट्रांसमिशन, कभी वक्फ़ा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। तो उस वक्त इतने अफराद भी नहीं होते थे, तो बाज़ औक़ात ख़ुद ही कैमरा लगाकर ख़ुद ही स्टेज पर बैठना होता था कि मुबल्लिग आएंगे तो हम उठ जाएंगे। तो वो एक अलग ही उसकी रौनक है और यादें हैं। बहरहाल वो भी रमज़ान था। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल 21 घंटे की पिछले चंद सालों से फ्रेश ट्रांसमिशन दे रहा है, और इस साल भी आप देख रहे होंगे 3 घंटे सिर्फ हम लगाते हैं जिसमें रिपीट कुछ ना कुछ चीज़ें की जाती हैं, वरना 21 घंटे की फ्रेश ट्रांसमिशन होती है जिसमें 15-16 घंटे लाइव भी होते हैं। तो ज़ोहर में फैज़ान मदीना आना हो जाता है, तो फिर मगरिब तक, फिर मगरिब के बाद जो है इफ्तार के बाद एक जगह पर तरावी और दरस तरावी के लिए हाज़िरी होती है। फिर उसके बाद फिर फैज़ान मदीना सारी तक रहना होता है। सिर्फ फजर से ज़ोहर में जो एक वक्फ़ा आराम है वो हो जाता है। तो बड़ा ही खूबसूरत एक मंज़र होता है। ये अल्लाह की रहमत है, हम पे करम है कि हमें दावत इस्लामी का माहौल मिला और यहाँ पर आलमी मदनी मरकज़ में हम मदनी मुज़ाकरों में शरीक होते हैं। दीगर जो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं उसको पूरा करने की कोशिश रहती है। तो यूँ समझे कि एक माह रमज़ान गुज़रता रहता है। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए और कोशिश ये करें कि तिलावत कुरान रोज़ाना हो जाए, एक पारा कम अज़ कम पढ़ लिया जाए, ताकि एक माह रमज़ान में एक कुरान जो है वो हम ख़त्म कर सकें। अमीर अहले सुन्नत की जानिब से इस दफ़ा मज़ीद भरपूर तरग़ीब भी है, हर साल होती है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर भी अमल की नीयत रहनी चाहिए और मदनी मुज़ाकरे के साथ भी वक्त गुजारें। सारी दिन में ट्रांसमिशंस होती हैं, वो भी आप देखें। और घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह की इत्तलात हैं कि बड़ी तादाद में लोग मदनी चैनल ही देख रहे होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। अब आप इफ्तार का वक्त है, सहर का वक्त है, पीक टाइम है, तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ या तो बयान मिलेगा, या दुआ मिलेगी, या नात मिलेगी, या हम्द मिलेगी। आप 24 घंटे इसको देखते रहेंगे तो कहीं पे भी आपको नहीं होगा कि यार इसको चेंज करो, यार ये क्या आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से पाक ये मदनी चैनल हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम और कानूनी अवेयरनेस, इसके हवाले से अभी हम एक मौजूद हैं एक चौक के ऊपर और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं
आइए इनसे ट्रैफिक के हवाले से और कुछ कानूनी अवेयरनेस के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुलाम नबी है। अच्छा, आपको क्या मसाइल यहाँ पर दरपेश आते हैं? बाज़ औक़ात अभी भी एक करंट हम पोजीशन कोई देख रहे हैं, क्या मसला हुआ है? मैं इन्हें रोक रहा था, मैं इनके सामने आया और ये माशाल्लाह से यंग जवान है, ठीक है। तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने वहाँ जाना है। मैंने कहा आप जाना है, आपको अपनी राइट से जाएं। ठीक है। बोला नहीं, हम लोग सामने रहते हैं। मैंने कहा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप राइट से जाएं, राइट से जाएं। फिर ये मेरे सिपाही हैं, हवलदार साहब, इनको ये दूसरे भाई साहब, इधर आओ इधर आओ, इनको आप समझाएं। अच्छा, हम लोग यहाँ सामने रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप सामने रहते हैं, वो अपनी जगह आपकी राइट है, रहना अपनी जगह बिल्कुल रहना, मगर क्या है कि आप अपने राइट जाएं, आप ये वन वे ना जाएं। ठीक है। मुझे कह रहे हैं दुनिया भी चाहती है, मैंने दुनिया को आप ना देगा, आप राइट जाएंगे तो आपको देखकर दुनिया भी राइट जाएगी। ठीक है। रमजान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने बाज़ औक़ात रॉन्ग वे पे जाने पर या वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये पुलिस एहलकार ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए कोशिश करें जो रोड जाने के लिए बनाया गया है उसी को फॉलो करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है। रोज़ा इफ्तार के वक्त हर एक को जल्दी होती है, हर एक जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा होता है, इस सबब से भी बाज़ औक़ात गलत टर्न काट लिया जाता है या वन वे की खिलाफ वर्जी की जाती है, रॉन्ग वे में गाड़ी डाल दी जाती है, जिसके बाइस भी बाज़ औक़ात बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है और एक बड़ी तादाद होती है जिसको रमज़ान का रोज़ा रोड पर इफ्तार करने का मौका मिलता है और वो रोड पर ही अपना रमज़ान का रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो हमें चाहिए कानूनी अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आएँ, कानून की पासदारी करें, कानून पर चलेंगे इंशाअल्लाह करीम हमारा इसमें फ़ायदा है, क्योंकि फ़र्द से अफराद और अफराद से मुआशरा बनता है। मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूं और मदनी चैनल के नाज़रीन हर एक शख्स जो मुझे सुन रहा है वो भी कोशिश करे अपने अंदर बेहतरी लाए। मैं अपने अंदर बेहतरी लाऊंगा, मुआशरे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो कानून का ख्याल रखें, कानून की पासदारी करें, कानूनी जो भी मामलात हैं जो शरीयत से नहीं टकराते उनके ऊपर चलने की कोशिश किया करें इंशाअल्लाह करीम। इससे हमारे ये मुआशरे के अंदर एक अच्छा किरदार भी आएगा और हमारा मुआशरा अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। और जहाँ आपका रोज़ा होता है वहीं पर हमारे इन ट्रैफिक एहलकारों का, इन सिपाहियों का, इन हवलदारों का, इन ट्रैफिक सार्जेंट्स का, इनका भी रोज़ा होता है। ये भी अक्सर रोज़े से होते हैं, ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो चाहिए कि नरमी से बात किया करें। इनकी तरफ से भी मैं अर्ज़ करूँगा ये भी नरमी से बात करते ही हैं, मज़ीद नरमी लाया करें, क्योंकि रोज़ा ये हमें सब्र सिखाता है, रोज़ा हमें सब्र की तलकीन करता है। बाज़ औक़ात बंदा कह रहा होता है मेरा घर सामने ही है, अब उसकी प्रूफ के लिए इनके पास भी कुछ नहीं होता ना, तो ये भी कोशिश करते हैं कि उसको जो भी राइट वे उसकी तरफ गामजन करें। बाज़ औक़ात एक्शन का रिएक्शन आने पर भी ये मामला हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ एक ये एज़ पर कंडीशन दे के ऑन दी स्पॉट ये मामला देखा था, तो हमने चाहा मदनी चैनल के नाज़रीन तक भी पहुँचाएँ। रमजान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान और हम। इस वक्त हम राशिद भाई के पास मौजूद हैं। इनका ये वर्कशॉप है जहाँ डेंटिंग, पेंटिंग का, मैकेनिक का और कार एसी वगैरह का काम किया जाता है। तो आइए राशिद भाई से इनकी रमज़ान रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान रूटीन के हवाले से, रमज़ान का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है रमज़ान और हम, इसके हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। तो आप अपनी रमज़ान रूटीन के बारे में कुछ बताएं, किस तरह आपका रमज़ान गुजरता है? सर माशाल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरता है, जैसे सबका गुजरता है। रमज़ान तो है ही बरकत वाला महीना माशाल्लाह। और इसके हवाले से अगर आप काम की रूटीन के हवाले से बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक की जो टाइमिंग है ना, बिल्कुल वो एक सेट हो जाती है रमज़ान में ख़ास तौर पर। तो हमारी जो वर्कशॉप की जो टाइमिंग है, सुबह इसको हम तकरीबन 9 बजे तक खोलते हैं और शाम में शुरू रमज़ान में जो पूरे हफ्ते का जो हमारा रमज़ान होता है उसमें हमारी रूटीन होती है कि हम असर के बाद इसको ऑफ कर दे, बंद कर देते हैं, ताकि रोज़ा जो है वो घर पे जाके रोज़ा हम जो है घर पे जाके अपने वालिदैन के साथ खोलें। अच्छा, इसी तरीके से जैसे टाइम बढ़ता है 10 रोज़े के बाद दूसरे इशरे में जो है फिर हमारी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है कि काम का लोड भी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर हम जो है इशा तक जो है यहाँ रहते हैं अपने वर्कशॉप के ऊपर, इशा के बाद फिर इसको बंद करते हैं। ये रमज़ान में रूटीन हो जाती है। ठीक। और आपकी ज़ाती रूटीन क्या होती है? चलें, तो एक वर्कशॉप की रूटीन के बारे में आपने बताया, कब से बेदार होते हैं, कब सोना होता है, क्या एक आपका पीरियड गुजरता है? सर वर्कशॉप के हवाले से देखिए, मैं मेरी जो रूटीन है आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान के अंदर तो हर चीज़ की एक टाइमिंग बन जाती है, और वर्कशॉप के हवाले से भी और मेरी रूटीन के हवाले से भी
मैं खैर यहाँ देर से आता हूँ, 11 बजे तक पहुँचता हूँ, बच्चे 9 बजे तक, लड़के आ जाते हैं 9 बजे तक। लेकिन सुबह उमूमन उठना कब होता होगा, सहरी में उठते होंगे या फिर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, सहरी में उठते हैं, सहरी करते हैं माशाल्लाह। फिर तकरीबन फ़जर के भी 1 घंटे के बाद सोना होता है, क्योंकि फ़जर में मेरी रूटीन है कि तिलावत करना, कुरान पाक पढ़ना, तो फ़जर के भी एक घंटा लग जाता है उसको पढ़ने में। फिर इसी तरीके से मेरी 11 बजे जो रूटीन है वर्कशॉप आने की, फिर इसी तरीके से बच्चों को लेके चलना, ज़ोहर है, फिर असर है, फिर जैसे 10 रोज़े के बाद अगर हम अफ्तार का इंतज़ाम करते हैं तो बच्चों को रोज़ा खुलवाना है, वो सारी चीज़ें फिर वर्कशॉप पर ही होती है। पूरा एक ये सिलसिला एक आपका पूरा एक रूटीन सिलसिला रमज़ान है का? इंशाल्लाह, पूरा रमज़ान का ही महीना इसी तरीके से होगा। ठीक है। और घर पे बच्चों का रमज़ान किस तरह गुजरता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों का, घर का, सुबह उठना, अफ्तार करना, सहर करना, ये सारी रूटीन रमज़ान में एक टाइमिंग बन जाती है, आपके घर की भी, मेरे घर की भी। ये रमज़ान जो है ना हर चीज़ की टाइमिंग बना देता है, वो चाहे काम हो या वो घर हो, तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं आपसे ये भी कहलवाना चाहूँ, बल्कि कुछ तासुरात या शुक्रिया किस तरह हमारी घर की ख़वातीन ये कह लें कि रोज़े की हालत में बिल्कुल चूल्हे के आगे रहकर काम कर रही होती हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह का शुक्रिया अदा करेंगे? सर मैं इसलिए ये कहूँगा, इस बात की नहीं कहूँगा देखिए, हम यहाँ काम कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं यार धूप है, आग है, गाड़ी गर्म है, जो हमारा फील्ड है। इसी तरीके से अगर घर की लेडीज़ को देखा जाए, देखिए सुबह वो हमसे पहले उठते हैं, हमारे लिए सहर का इंतज़ाम करते हैं, फिर हमारे लिए जो है अफ्तार का इंतज़ाम करते हैं, तो वही आग, वही चूल्हा, वही सब कुछ उनके लिए है। तो रमज़ान के अंदर उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो भी रोज़ा रखकर जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से वो घर में हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए चीज़ें तैयार करते हैं, तो उनका भी बहुत अप्रिशिएट होना चाहिए इस चीज़। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, राशिद भाई की अभी हमने गुफ्तगू सुनी, बड़ी प्यारी इन्होंने बातें की, अपना रूटीन भी इन्होंने बयान किया है। तो हमें चाहिए कि रोज़े भी रखें, रमज़ान की इबादत भी बजा लाएँ और अपने कामों का जो रूटीन है उसको भी बरकरार रखें, और इस तरह रोज़े की जो सही मानों में हलावत है उसको पाने में कामयाब हो सके। राशिद भाई ने बताया फजर के बाद तिलावत का सिलसिला भी करते हैं, तो ये नुज़ुल कुरान का भी महीना है, इससे ये फजीलत भी हासिल है। बल्कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया फैज़ान सुन्नत के बाब फैज़ान रमज़ान में इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल भी नकल फरमाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह पाक को उम्मत मोहम्मदिया पर अदाब करना मकसूद होता तो उन्हें रमज़ान और सूरह इखलास हरगिज़ अता ना करता। तो हमें ये नेमत मिली है, रमज़ान का महीना भी मिला है, सूरह इखलास भी मिली है, पूरा कुरान भी मिला है। तो हमें चाहिए रमज़ान के रोज़े भी रखें, इबादत भी बजा लाएँ और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी करें। इंशाअल्लाहुल करीम ये बरकतें हमें इस दुनिया में भी मिलेंगी और इंशाअल्लाह यही अमाल हमारी कब्र व आखिरत को रोशन करने का सामान भी करेंगे। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं जिनका नाम शाहब मोहियुद्दीन है। आइए इनकी जानिब चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रमज़ान रूटीन क्या होता है, इनका स्केजुअल क्या होता है, किस अंदाज़ में ये रमज़ान को गुजारते हैं एज अ टीचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपका रमज़ान कैसा गुजरता है, क्या रूटीन होता है? रमज़ान सबसे पहले तो ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है, तो इसमें रूटीन ये होता है कि हमारे पास सुबह ही सुबह जो है वो स्कूल की रूटीन होती है। उस स्कूल में रमज़ान की वजह से जो है वो हमारी टाइमिंग थोड़ी कम कर दी जाती है और बच्चों के भी रोज़े होते हैं, ठीक है, और तकरीबन जो बच्चे होते हैं वो रोज़े से होते हैं, ठीक है। तकरीबन टीचर्स जो हैं, असतिज़ा जितने भी हैं, वो सब रोज़े से होते हैं अपने। तो फिर उसके बाद ये होता है कि जब हमारी शॉर्ट रूटीन होती है 1-1:30 बजे जब हम घर पे आ जाते हैं, उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, ठीक है। कोशिश होती है कि ज़ोहर की जमात हमें बाजमात मिल जाए, नमाज जो है वो बाजमात मिल जाए हमें, और इसके बाद जो है वो घर पे जाते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, क्योंकि इस मंथ जो है वो कुरान शरीफ भी नाजिल हुआ, शब कदर भी है हमारे पास इस महीने। और उसके बाद जो है वो एज़ अ टीचर जो है वो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं सेंटर जाता हूँ पढ़ाने, ठीक है। वहाँ सेंटर की भी टाइमिंग जो है वो तकरीबन जो है वो महदूद कर दी जाती है, रमज़ान के अंदर कम कर दी जाती है। नमाज असर के बाद जो है वो वापसी में सेंटर के बाद असर पढ़ने के बाद घर वालों के लिए कुछ फ्रूट्स लेने होते हैं, फल लेने होते हैं, फिर घर आते हैं, मगरिब की अज़ान जो है वो घर वालों के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रोज़ा अफ्तार होता है। फिर उसके बाद तरावी का सिलसिला होता है, और तरावी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो है वो बड़ी मतलब यानी रूटीन से बिल्कुल पढ़नी होती है, ठीक है ना। इसकी नीयत है, तकमील कुरान का सिलसिला होता है। बिल्कुल बिल्कुल तकमील कुरान का सिलसिला होता है। उसमें यह है कि मैं क्या करता हूँ कि अपनी कुछ ट्यूशन्स भी उसमें से कट ऑफ कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तरावी नहीं छोड़ूँ,
ठीक है ना। तरावी जो है ना वो मुझे पढ़नी होती है, क्योंकि सुन्नत मौक़दा है हमारे पास तरावी, ठीक है, वो पढ़नी होती है। तो और फिर उसके बाद ये होता है कि तरावी के बाद जो है वो रात में भी कुरान पढ़ते हैं घर में, और फिर उसके बाद जो है वो सोने के बाद जो है वो हमें तहज्जुद भी मिल जाती है। रमज़ान की एक बरकत ये भी है कि तकरीबन हमें तहज्जुद पढ़ने को जो है वो मिल जाती है। सहरी में उठता है बंदा तो वही तहज्जुद का वक्त भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सहरी। और ये मतलब ये कि रमज़ान का ये बहुत बड़ा फैज़ है कि हमें ज़्यादा इबादत का मौका मिलता है आम रूटीन से। तो हम सबको भी ये चाहिए कि रमज़ान के अंदर जो है वो अपने काम की रूटीन को कम कर दें, रोज़ा तर्क ना करें, रोज़ा नहीं छोड़ें, ठीक है। इसी तरीके से तरावी भी अदा करें और नमाज बाजमात अदा करें। नमाज बाजमात है, क्योंकि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो हमें सिर्फ इस महीने में फ़र्ज़ हैं, जबकि नमाज हमें पूरे साल फ़र्ज़ है, वो पूरे साल हमें पढ़नी है। तो वो ये कोशिश होनी चाहिए, हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए कि बाजमात नमाज पढ़ें। अच्छा, एक आम रूटीन और रमज़ान रूटीन को अगर कंपेयर करें आपस में, तो स्कूल लाइफ के अंदर या कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, या जो भी हमारी एक एजुकेशंस की जो हमारी एक ये कह लें एक एज होती है या एक पीरियड होता है, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? आया कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं रमज़ान अगर आता है, या इसको एंजॉय करता है एक स्टूडेंट भी एक टीचर भी? नहीं, डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं होती, डिफ़िकल्टीज़ इन अ सेंस नहीं होती। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में हर जगह पे यही होता है कि टाइमिंग शॉर्ट कर दी जाती है, ठीक है। हर इदारे में जो है वो इदारा क्या करता है, टाइमिंग शॉर्ट कर देता है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि अगर हमारे पास 40 मिनट्स का पीरियड होता है तो उसको कट डाउन करके उसको 30 मिनट्स का पीरियड कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये टाइम टेबल रीशेड्यूल हो जाता है, बच्चों के मुताबिक होता है, क्योंकि बच्चे भी रोज़े से होते हैं, ठीक है, उनकी टाइमिंग भी कम हो जाती है। हमारी आम टाइमिंग होती है जैसे 2:30 हमारा ऑफ होता है, रमज़ान के अंदर हमें तकरीबन 1:30 पे ऑफ मिल जाता है, फिर हम 1 घंटे का रिलीव होता है, ठीक है। और उसमें ये होता है रूटीन ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं आती। ये हमारी अपनी विल के ऊपर है कि हमें अगर रोज़ा रखना है तो एट एनी हाउ रखना है, हमें छोड़ना नहीं है। रूटीन भले जितनी भी टफ़ हो तो उसी में तो मज़ा आता है, उसी में तो जो है वो रोज़े का जो है आप ये कहते हैं कि मेन फैज़ जो है वो रोज़े का उसी के अंदर जो है ना मिलता है। जी 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 जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने एक एज़ अ टीचर हमारे शाह मोहिउद्दीन भाई की गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह रमज़ान के रोज़ों को भी इंजॉय करते हैं और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी मुतासिर नहीं होने देते। लेकिन तरावी के ताल्लुक़ से बड़ी प्यारी इन्होंने बात की कि मैं अपनी चंद चीज़ें जो हैं उसे शॉर्ट कर देता हूँ, जो एक नॉर्मली लाइफ में चल रही होती है। रमज़ान की आमद होती है, क्योंकि वैसे जो है 5 वक्ता नमाज़ फ़र्ज़ है, मर्द पर जमात से नमाज़ पढ़ना वाजिब है, और इशा की नमाज़ 17 रकअतें बनती हैं। जमात से नमाज़ अदा करें तो मिसाल के तौर पर शायद 20 मिनट आधे घंटे के अंदर बंदा फ़ारिग हो जाता है। लेकिन रमज़ान में एक एक्स्ट्रा तरावी जो सुन्नत मौक़दा है और इसकी जमात जो सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है, तो इसको अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं, तो उसके लिए फिर 1 घंटा सवा घंटा बाज़ औक़ात निकालना पड़ता है। और वाकई में ये रमज़ान ही की रौनक़ें होती हैं, सहरी, इफ्तारी, एक बिल्कुल रूटीन एक तब्दील हो जाना, और ये खुसूसी इबादत रमज़ान के अंदर की जा रही होती हैं। तो अगर देखा जाए तो स्कूल लाइफ के अंदर स्टूडेंट हो या कि टीचर्स हो या का स्टाफ हो, वो भी एक इमारत के अंदर ही रहकर अपने तमाम जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो गर्मी में, धूप में, खुले आसमान के नीचे काम कर रहा होता है। और इसी प्रोग्राम के अंदर आपने देखा भी होगा, मुलाहिज़ा भी किया होगा, मेहनत कशों का रमज़ान सेगमेंट, जिसके अंदर हमने ऐसे ही लोगों को एड्रेस किया था कि जो कि मेहनत भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, बड़ा टफ काम कर रहे हैं, और गर्मी के अंदर इन कामों के साथ साथ रमज़ान को एंजॉय करते हुए कह लें कि रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, दीगर इबादत में भी मशगूल हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, रमज़ान की बरकतों को हासिल कीजिए इंशाअल्लाहुल करीम। आज के इसी एपिसोड के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मेहनत कशों का रमज़ान सेगमेंट देखा होगा, आवाम के रमज़ान सेगमेंट देखा होगा, आवाम किस तरह अपने रमज़ान को गुजारती है वो मुलाहिज़ा किया होगा, आपने शख्सियात का तारुफ पेश किया गया, शख्सियात का रूटीन देखा होगा, आपने मुबल्लिगीन के मदनी फूल सुने होंगे। तो देखते रहिए मदनी चैनल और ये प्रोग्राम जो कि रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम है। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाहुल करीम इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है रमज़ान और हम। रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई हो पेशा, कोई काम हो, कोई हो मनसब, कोई नाम हो, रमज़ान